रामा बुजुर्ग हो, अपना ये मदाला हो या और भी बस्तियां जहाँ जहाँ भी इदारे चल रहे हैं, ये कल्चर, ये सिस्टम, ये है एक मोहब्बत है हमें, मतलब जो भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ये 4 बच्चे जो फारिग हुए हैं ये कम नहीं हैं और इंशाअल्लाह तादाद बढ़ती रहेगी। मुझे भी मौलाना अफसर साहब ने बताया कि जितने भी इंतज़ामिया हैं, मौलाना राहत साहब हैं, मौलाना मोहम्मद अली साहब हैं और दीगर इनके अहबाब हैं और आप सबका साथ है पूरे गाँव का। अरे जलसे के बहाने कम अज़ कम सारे लोग एक जगह बैठ जाते हैं, ये भी जलसे का फैज़ान ही है, सुभान अल्लाह। और ये होना भी चाहिए कि हमारे ईमान का रिश्ता इतना वीक नहीं है कि हम पार्टी बंदी की वजह से एक जगह बैठना भी गवारा ना करें। ये भी मस्जिद मदरसों का फैज़ान है, या तो वो अल्लाह का घर है कि वहाँ सफ़ में खड़े होते हुए अब तवज्जो ये रहती है कि यार रकत मिल जाए, जगह आगे मिल जाए। तो फिर ये नहीं देखा जाता कि बराबर में किस ग्रुप का है, किस खानदान का है, बस जगह मिल जाए। हैं साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मदरसों का फैज़ान है और मस्जिद का फैज़ान है कि जो कुछ भी है वो बाहर रखो, यहाँ जब आ गए तो फिर एक हो गए। अब आप यही मदरसे का मामला है कि माशाअल्लाह जो कमेटी है उसमें तमाम ग्रुप के तमाम लोगों के, और वो भी आर्जी और वक्ती रहना चाहिए, वरना हम सब का रिश्ता क्या है, बोलो ला इलाहा, आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुबारकबाद पेश करूंगा, माशाअल्लाह तमाम हजरात ने, आपने सब ने शिरकत की है, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, मदाला के मेरे खुशअक़ीदा मुसलमानों, कभी तन्हाई में जाकर के सोचना कि एक बच्चा जब हाफिज बनता है तो इसके पीछे उसकी कितनी कड़ी मेहनत होती है, कितनी मशक्क़त होती है। यार तुम तो सो जाते हो मगर वो नहीं सोता, वो मगरिब से लेकर इशा तक अपना सबक याद करेगा। इशा के बाद, इशा की नमाज से फरागत के बाद 11 बजे तक, 12 बजे तक, और जहन थोड़ा कमज़ोर है तो बाज़ बच्चे 1 बजे तक भी सबक याद करते हैं। और फिर इन बच्चों का जज्बा देखो कि जब तुम सो रहे थे तो ये बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, और जब तुम सुबह को सो रहे होगे तब भी ये बच्चे सुबह में उठ के कुरान पढ़ रहे होंगे। आज़ाने फज्र जब मुअज्जिन देता है तो वो बाद में उठता है, इनका उस्ताद इन्हें पढ़ाने वाला, और ये बच्चे आज़ाने फज्र से पहले उठ जाते हैं। इनका उस्ताद जमाते फज्र होने से पहले पहले इन बच्चों का सबक सुन लेता है। इनका मकाम तो पहचानो मदाला के मेरे खुशअक़ीदा मुसलमानों। तुम्हारी नज़र में हो सकता है किसी के जहन में ये बात ना हो कि बच्चों को पढ़ा भी लें तो क्या मिलेगा, 10-15 हज़ार रुपए सैलरी ही तो मिलेगी। मैंने माना कि तनख्वाह इनको कम मिलती है, मगर अल्लाह ने इन्हें जो मकाम दिया है ना, मैदान क़यामत में जागती आंखों से देखोगे। ये हदीस सही में आया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन क़राअल क़ुरान व अमिला बिमा फ़ीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, कि जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए, उन्होंने उस पर अमल किया, यानी बाअमल बने, उनके माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। उसके बाद हदीस में आया कि जब इनका ये मकाम है यानी माँ बाप का, तो खुद हाफिजों का मकाम कितना बुलंद वाला होगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें आलिम दीन बनाओ, दीन की तालीम भी दो और दुनिया की तालीम भी दो, हर तरह से तालीम के एतबार से लेस करो। ओ यार ये 5 साल 6 साल 4 साल मेहनत करते हैं, तब जाके सीने में कुरान करीम की दौलत समा जाती है। और ये भी एहसान है हमारे नबी का जो इतनी बड़ी किताब याद हो जाती है, उनका मौजज़ा ही तो है ये, वरना आप पूरी किताब, और वो भी ज़बान हमारी अलग है। ये नहीं कि ये उर्दू ज़बान में तर्जुमा याद करना है, ये ज़बान भी अरबों की ज़बान है। ये कुरान तो बेमिसाल है, जिस ज़बान में आया वो ज़बानों की सरदार है, जिस नबी पे आया वो नबियों का सरदार है, जो फरिश्ता लेकर के आया वो फरिश्तों का सरदार है, जिसने नाजिल किया है वो हम सब का परवरदिगार है। ऐसी बेमिसाल किताब
दुनिया तभी तो परेशान है यार, मुसलमानों से अमल छीन लिया, इनसे इत्तेफाक छीन लिया, इनमें तफरीकाबाजी कर दी, ग्रुप बंदी कर दी, मुसलमानों की माली हालत कमजोर हो गई, वर्ल्ड स्केल पे आलमी सतह पे इनकी छवि बिगाड़ दी, इनको बिल्कुल हमने ज़ेरो ज़बर कर दिया। मगर क्या वजह है कि कुरान जिस तरह से 1400 साल पहले मस्जिदों में पढ़ा जा रहा था वैसे ही आज भी पढ़ा जा रहा है। दुनिया इसका जवाब कहां से लाए? मैंने कहा नादानो, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी इंसान को नहीं दी गई है कि तुम उनसे कमजोर कर दोगे। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद मेरे रब ने अपने जिम्मे करम पे ली है। कुरान ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना मिट सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो कुरान के खिलाफ बोलेगा वहां तो ठोका जाएगा, मगर यहाँ भी दुनिया के अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। और ये बच्चे जो फारिग हुए, इन्होंने ऐलान कर दिया कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जरा जरा से बच्चों ने, अभी वो मुर्तद वसीम जो है लखनऊ का, जो ये कह रहा था कि कुरान से 26 आयतें निकालो, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्जी दाखिल की थी कि कुरान से 26 आयतें निकालो, तो हमारे मुल्क के सर्वोच्च जो न्यायालय है, जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने पेनाल्टी डाली, जुर्माना रखा। और अभी 4-5 रोज़ पहले मैंने सोशल मीडिया पे उसका वीडियो देखा। पहली बात तो चेहरा ही बहुत बदल गया, मनहूस हो गया चेहरा, ऐसे लग रहा था जैसे भोपाल का बटुआ हो गया हो। और फिर वो कह रहा है कि मैं जो है सुसाइड कर लूँगा, मर जाऊँगा। जी सही बात, कम से कम कुछ तो जमीन का बोझ कम होगा। यानी देखो, दुनिया में ये अजाब आ गया, आखिरत का अजाब तो आना ही है। लेकिन रहा कुरान, तो सिर्फ जिला संबल के मदारिस के फारिगीन की तादाद अगर जोड़ो, उधर जमाल उलूम, रहमतुल उलूम, गुलशन इबादी, ऐसे ही बढ़ते चले जाओ, जिला संबल में हाफिजों की तादाद पहुंच जाएगी 1000 से ऊपर। 1000 हाफिज तो जिला संबल में हो रहे। मौलाना राहत साहब, ये कुरान को कैसे मिटा देंगे नादान? मैं तो ये देख रहा हूं कि जितना कुरान को मिटाने की आवाजें उठ रही हैं, उतना ही कुरान लोगों के सीनों में उतरता चला जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हजरत। मुझे अपने बचपने की बात आज तक याद है। जब मैं छोटा था, नाजरा पढ़ता था, मुझे खूब ध्यान है कि हाफिज कुरान तलाश करने के लिए संबल आते थे हमारे गांव से मुतवल्ली साहब। तुम्हारे मदाले में भी 1-2 हाफिज होंगे पहले। आज सिचुएशन ये है कि हुफ़ाज बढ़ गए, मस्जिदें कम पड़ गई। हम खुद अपने कई अजीज़ों की जगहों के लिए भी, मैंने मौलाना अफसर साहब से कहा, मैंने कहा यार तुम्हारा राजस्थान में बड़ा अच्छा रोला है, 1-2 हाफिज तुम लगवा दो। तो बोले यार 2-4 शागिर्द मेरे हैं, मैं सोच रहा था तुम लगवा दो। ये हालत हो गई इस वक्त, कारखानों में जगह नहीं। अरे इतनी तादाद हाफिजों की बढ़ रही है, तो दिल थोड़े न करो, कोई भी रहे यार, हुकूमत कुरान की रहेगी मेरे साथियों। दिलों पे जलवा कुरान ही का रहेगा। कुरान मिटने नहीं आया है, कुरान तो जुल्म को मिटाने आया है। अभी अपने मुल्क के जो प्रेसिडेंट है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, और उनकी मैंने स्पीच सुनी। वो कह रहे हैं कुरान में अल्लाह का नाम बड़े प्यारे अंदाज में वो कह रहे हैं, अच्छी बात करोगे तो हम भी तारीफ करेंगे। भाई, कहने का मकसद ये है कि कुरान अपनी तारीफ खुद करवा लेता है, अपने तो अपने बेगाने भी तारीफ करते हैं कुरान के। ओ यार, मैं तुम्हें तेजी से एक बात बताता हूँ। जब ये हिजरत करके, यानी हुजूर तो मदीने शरीफ अभी बाद में गए थे, कुछ मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए थे। तो हबशा जो मुसलमान गए थे, उनमें हजरत जाफर तैयार, जो मौला अली शेर खुदा के भाई हैं, वो थे। और बल्कि पूरे जितना भी मुसलमानों का छोटा सा काफिला था, उसको वही, ये समझ लो उसके लीडर वही थे, वही उन सबके बड़े थे। तो वहाँ जो हबशा का उस वक़्त बादशाह थे, जिसको नजाशी कहते हैं, नजाशी असल में लक़ब है, हबशा के बादशाह को नजाशी कहा जाता था। उनके सामने बात होने लगी तो वो नजाशी कहने लगा कि भाई तुम्हारे नबी पे जो किताब नाजिल हो रही है, उसमें हमारे ईसा इब्ने मरियम का जिक्र है, उनकी माँ मरियम का जिक्र है। तो उस वक़्त तक सूरह मरियम मुकम्मल या कुछ नाजिल हो चुकी थी। तो आपने कहा
कहा शाह नजाशी हमारे कुरान में तुम्हारे नबी की माँ मरियम के नाम से पूरा पूरा चैप्टर मौजूद है, उनके नाम से पूरी सूरत मौजूद है। तो वो खड़ा हो गया और कहता जाफर तैयार उसकी कुछ आयतें सुनाओगे। आपने जब आयतें सुनाई हैं तो उसकी आंखों से पानी गिरने लगा, वो रोने लगा और कहने लगा जो हमारे नबी ईसा रूहुल्लाह लेकर के आए थे वही तो तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर के आए हैं। और वो इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ, उसने कहा कि इंजील में, तौरात में, ज़बूर में जिस आखिरी नबी के बारे में बातें कही गई हैं, जो निशानियां बताई गई हैं, वो सारी निशानियां उस नबी पे सादिक आती हैं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। लिहाजा मैं भी तुम्हारे दीन में दाखिल होता हूँ। ये है कुरान। यार बेगाने पढ़े तो वो भी पढ़ने लगे। ये वाकया पढ़ एक बात और सुनो। एक डॉक्टर गिरी मिलियर हुए हैं, अभी सन 2014 में वो मुसलमान हो गए। गिरी मिलियर कहते हैं था तो मैं मुस्तशरिक, इस्लाम के खिलाफ बगावत करता था, रात दिन इस्लाम के खिलाफ लिखता था। मैंने कुरान को लिया तो इस नियत से था कि कोई ना कोई वीकनेस तो मिलेगी, कोई लहजे की गलती मिलेगी, जबान की गलती मिलेगी। लुगत के एतबार से उसने पहले अरबी बहुत अच्छी की, फसाहत भी सीखी, बलागत भी सीखी, बेहतरीन जबान दान था वो अरबी के एतबार से। मगर उसने जब कुरान पढ़ना शुरू किया उसके दिल से कुफ्र का अंधेरा निकलता चला गया। उसने भी जब सूरे मरियम को पढ़ा और उसने ये सोचा कि पूरे कुरान में अलहम्द से लेकर वन्नास की आखिरी सीन तक एक सूरत भी किसी औरत के नाम पर नहीं है। पूरे कुरान में सिर्फ एक सूरत है 16वें पारे में, और उस सूरत का नाम है सूरे मरियम, और वो नाम पर है हमारे नबी ईसा की माँ के। तो उसका दिल इतना पसीजा कि अल्लाह के करम से वो भी इस्लाम कबूल कर लेता है। जरा मचल के बोलो मेरे साथियों सुभान अल्लाह। मैं आपको ये बता रहा था कि ये कुरान का फैजान है कि छोटे छोटे बच्चे हाफिज हो जाते हैं, वरना इतनी बड़ी किताब किसे याद हो सकती है। वो तफसीरे नईमी के शुरू में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमान ने एक वाकया लिखा है कि इशारा समझ लियो मेरा, जरा मैं भी असल में हालात के एतबार से आपको कह रहा हूँ। कुछ लोगों से सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा का मुनाजरा हो गया, बहस। तो उस साइड में भी स्टेज लगा था, इस साइड में स्टेज लगा था, तो उधर से उनके खड़े हुए, उनके समझ रहे हो इशारा समझो जरा, बस मैंने इशारा दे दिया। वो खड़े हुए और कहने लगे भाई मौलाना साहब देखो बातचीत तो बाद में हो जाएगी, मगर एक बात हमारी सुन लो आप। तुम्हारा कुरान मुझे आधा याद है, 15 पारों का मैं हाफिज हूँ। पंडित जी कह रहे थे 15 पारों का मैं, बोलो ना कितने पारों का? वो दूसरे मजहब के थे, दूसरे धर्म के। उन्होंने कहा मैं 15 पारों का हाफिज हूँ। तो अब बात तो होती रहेगी, मगर मेरी एक उसूली बात सुनो। जब मैं आपको आपकी किताब के 15 पारे सुना सकता हूँ तो भाई फिर एक काम करो, आप हमारी किताब के आधा हिस्सा सुनाओ, यानी हमारी आधी किताब सुनाओ, बाद में बात हो जाएगी। तो वो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी थे भाइयों। कौन है अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी? जिसने आला हजरत के तर्जुमे पर तफसीर लिखी है, यानी मुफस्सिर कुरान भी हैं और इतने बड़े आलिम हैं, खुदा की कसम के उन पे जो काम होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं है। ऐसे जबरदस्त राइटर जिनका इदारा जामिया नईमिया आज भी इल्मो आगही का मरकज है, सुभान अल्लाह, जहाँ बड़े बड़े उलमा पढ़े। हमारे हुजूर हाफिज मिल्लत भी उनके शागिर्द हैं अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के। तो आपने उनसे कहा, समझ रहे हो इशारा, उनसे कहा कि भाई क्या कह रहे थे आप? कब मैं ये कह रहा था कि मुझे आपका आधा कुरान याद है, मतलब आधी किताब याद है। तो आप हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उन बड़ी किताबों में से कोई भी किताब आधी सुना दो, बाद में मुनाजरा और बहस हो जाएगी। अल्लामा बोले तुम्हें हमारा आधा याद है, आधा कुरान? कहा जी बिल्कुल याद है। कहा आप ये कह रहे हो कि मैं आपको आपकी आधी किताब सुना दूं ज़बानी? कहा मैं यही कह रहा हूँ। तो अल्लामा बोले देख ये मेरे कुरान का मौजज़ा है कि अपने तो अपने बेगानों को याद हो जाता है। और रही बात तेरी किताब को आधा सुनाने की, तो मैं खोल के बैठा हूं, मुझे संस्कृत बहुत अच्छे से आती है। तू पहले ज़बानी तू ही सुना दे आधी किताब अपनी, तू पहले ज़बानी सुना दे, बाद में मैं सुना दूंगा। अब उसे याद होती तो सुनाता भी। आपने मुस्कुरा के कहा कि तेरी किताब तो तुझे ही याद ना हुई तो मुझे क्या याद होगी। रही बात मेरी किताब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताब का मौजज़ा ये है
है कि तूने मेहनत की तो तेरे सीने में भी उतर गई है। अब उसे याद थी कि नहीं थी, मगर आपने बोलती बंद कर दी और आपने साबित कर दिया कि जबान मुंह में बाजू में ताब रखते हैं, तेरे सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। पूरी दुनिया में किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सबकी बात अपनी अपनी जगह है, मगर उसकी धार्मिक किताबों के हाफिज अल-अज़व्वल आखिर तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय अहले इस्लाम के। यहाँ का हाल तो यह है कि मदाले में तलाश करो तो तुम्हें दर्जनों हाफिज मिल जाएंगे। सिकंदरपुर पहुंच जाओ तो एक दिन में अपने गांव के हाफिजों की तादाद जोड़ रहा था तो 50 से ज्यादा तो हमारी बस्ती में हाफिज हैं। हर जगह कहीं 10 हाफिज, कहीं 15 हाफिज, कहीं 20 हाफिज। और इन हुफ्फाज से भी अदब के साथ कहूंगा कि तुम्हें तनख्वाह कितना ही मिले ये दुनिया वाले जाने, मगर इस कुरान को घर घर पहुंचाते रहो, बच्चों को कुरान पढ़ाते रहो, क्योंकि जब तुम्हारा दम चलेगा तो उस वक्त दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी, कुरान की मोहब्बत काम आएगी। अरे कोई तो शागिर्द होगा, कोई तो तुम्हारा बेटा होगा जो कब्र पे जाके तुम्हें कुरान सुना दिया करेगा। जब दम चलेगा तुम्हें सूरह रहमान सुना देगा, सूरह यासीन सुना देगा। इसलिए साथियों कुरान को फैलाते चले जाओ। और बाज तो ऐसे ज़हीन गुजरे हैं इस्लाम के दामन में, अहले हक में अल्लाह ताला ने ऐसी जहानत वाले पैदा किए हैं। एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा अल-मुतवफ़्फ़ा 150 हिजरी अपने शागिर्द रशीद इमाम मोहम्मद से मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा तुमने हाफजा नहीं किया है? बोले हुजूर मैं हाफिज नहीं हूँ, वैसे मुझे आयतें अच्छी खासी याद हैं। इमाम मोहम्मद से इमाम आज़म बोले बेटा हाफजा कर लो। इमाम मोहम्मद 8 दिन तक नहीं आए दरसगाह में। 8 दिन के बाद जब इमाम मोहम्मद आए मुस्कुरा के बोले हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान बन गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 8 दिन में बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप घबराओ, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। 8 दिन में हाफिज हो गए। और अल्लामा फजल हक खैराबादी के बारे में मैंने आज ही पढ़ा। अल्लामा फजल हक खैराबादी भी हाफिज कुरान नहीं थे, मगर जब दिल में लगन पैदा हुई कि मालिक में आलिम तो हूँ, बेहतरीन जानकार हूँ, माकुलात में अपनी पहचान आप थे। अल्लाह ताला ने आपको जलालत इल्मी का ऐसा झंडा अता फरमाया था, आसमान इल्म फजल पर बदरे मुनीर बन के चमके थे। दिल में तड़प पैदा हुई और मौलाना अफसर साहब 4 महीने में हाफिज कुरान हो गए। जरा मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी हाफिज नहीं थे। किसी ने उनको खत लिख के भेजा, यानी इस्तिफ्ता था, कोई सवालनामा था या किसी ने मिजाज पूछा होगा, तो अलकाबात में देखो, अलकाबात के हवाले से भी अदब के साथ कहूँ वही लक़ब सही रहता जिसका अहल हो। जी सही बात, वही लक़ब सही रहता। मसलन मुझको बहुत सारे लोग मुफ्ती साहब कह देते हैं, हालांकि मैंने इफ्ता किया ही नहीं है। तो मैं इस वजह से कर लेता हूँ, मैं तावील बईद कर लेता हूँ, फिर क्या करूँ? मानते ही नहीं लोग, कह देते हैं खैर मोहब्बत है उनकी अल्लाह करे, मगर वो आला हजरत थे हसन भाई, वो हाफिज लिख के भेज दिया, हाफिज लिख के भेज दिया। आप हाफिज नहीं थे तो आपने सोचा इसने खिलाफ वाक़या बात लिखी है, तो आला रमज़ान शरीफ करीब थे। आला अब देखो सवालात के जवाबात भी देना है, मिलने वालों से मुलाकात भी करना है, सहरी व अफ्तारी भी है। और आपने कहा ठीक है, तो तुमने हाफिज लिखा है तो या अल्लाह तू अब मुझे हाफिज ही बना दे। और आपने ले रमज़ान शरीफ में तरावी शुरू कर दी और दिन में पारा पढ़ते और अल्लाह की शान देखो कि माशाल्लाह 1 महीने में हाफिज कुरान हो गए। जरा मचल के बोलो कहाँ से लाओगे इसका जवाब दुनिया वालों? अल्लाह ने बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ज़हीन, बड़े बड़े माइंडेड लोग पैदा किए हैं अहले हक में। अल्लाह ने बड़ी जहानत दी है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा 2 रकत में मुकम्मल कुरान खत्म कर लिया करते थे। ऐ लोगों, वो कैसे लोग थे? अब रमजान का महीना भी आ रहा है, ऐ नाजरा पढ़ने वालों, ऐ कौम की बेटियों, तुमसे भी और तमाम हजरात तुमसे भी कहता हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नाजरा ही अगर से पढ़ाया है तो खुदा के लिए इस नाजरे को मत भूलो यार, पढ़ो। अब रमजान आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है। मैंने अपने बचपने में देखा कि बाद नमाज फजर मस्जिदों में भीड़ लग जाती थी नाजरा पढ़ने वालों की। कोई इधर पारा लेके बैठा है, कोई इधर। औरतें 10-10 खत्म कुरान किया करती थी, मर्द लोग फख्र करते थे हमने 5 खत्म कुरान किए रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सारा टाइम मोबाइलों को दिया जा रहा है। कुरान के जुज़दान पे गर्दो
गुबार जम रहा है। हुफ़ाज़ से भी कहूँगा, नाज़रा ख़ां से भी कहूँगा कि कम अज़ कम रमज़ान में तो कुरान शरीफ इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि फिर रमज़ान के बाद छोड़ने को जी नहीं चाहे तुम्हारा। इतना कुरान पढ़ो, यानी अपनी आदत बना लो कि जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे हमें नींद नहीं आएगी। कौम की बेटियों, तुमसे भी कहता हूँ कि वालिद ने तुम्हें तोहफे में जहेज के मौके पर कुरान भी दिया था, मगर तुमने जुस्तान की जीनत बना दिया। रमज़ान के अलावा कुरान खोल के नहीं देखा जाता। बेडरूम भी साफ होगा, रूम साफ होगा, घर साफ होगा, मगर क्या हो गया, जुस्तान साफ नहीं हो रहा है। कब उठाया जा रहा है कुरान? जब घर में झगड़ा हो गया, पंचायत करने वाले लोग आए तो कसम खाने के लिए कुरान उठाया जा रहा है। ऐ मेरे साथियों, अगर घर में कुरान पढ़ा जाता तो अल्लाह के करम से कसम उठाने की नौबत ही नहीं आती। कुरान की बरकत से घर का झगड़ा खत्म हो जाता। इसलिए सबसे कहता हूँ, पाबंदी से कुरान पढ़ो। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बार। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बार। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। और जब कुरान पढ़ते थे तो तुम्हारी शान क्या थी? हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले, हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं। पाबंदी से कुरान पढ़ो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान का नागा मत करो, रोजाना कुरान पढ़ो। और रमज़ान शरीफ में तो ऐसी, हजरत मौला अली शेर खुदा रमज़ान शरीफ में कितने कुरान पढ़ते थे। इमाम शाफई को देखो, इमाम मोहम्मद को देखो, इमाम अबू यूसुफ को देखो, इमाम तिरमिजी को देखो। अच्छा, हाफिज इमाम बुखारी भी बाद में बने हैं, और कैसा गजब का हाफिजा दिया इमाम बुखारी को। कल मैंने जिक्र किया था, मैं उस तरफ नहीं जाता। आप तमाम अइम्मा के हालात जिंदगी पढ़ो, मोटिवेट हो जाओगे, जहन बन जाएगा तुम्हारा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे बुजुर्गों ने कितना बड़ा काम किया था। यार, हम तो उनके नाम को बचा भी नहीं पा रहे। कम से कम उनके नाम को देखें तो हमें ये एहसास पैदा हो कि कितना दीन का काम करते थे, यानी कितनी मेहनत किया करते थे। अभी मैंने जिक्र किया था चौधरी सराय के जलसे में कि अभी माजी करीब में शेख तंतावी सन 2000 के बाद ही उनका इंतकाल हुआ है। गालिबन 9 या 10 या 11 में उनका इंतकाल हुआ। शेख तंतावी 28 से 50 मुकद्दमात कोर्ट में सुना करते थे एवरीडे। 30 मुकद्दमात को देखो सुनना भी है, उसकी पूरी डिटेल पढ़ना है। उसके अलावा जामा मस्जिद में तकरीर भी क्या करते थे, उसके अलावा बच्चों को पढ़ाते भी थे। और उसके अलावा वो कहते हैं जितना वक्त मिलता है लाइब्रेरी में गुजारता हूँ पढ़ने में। और लाइब्रेरी में रोजाना बगैर किसी गैप के 300-400 सफ़हात भी पढ़ा करते थे। यार, वक्त में बरकत आती कहाँ से है? बात यह है कि जिसके लिए तुम जिंदगी कुर्बान करते हो वो खुदा तुम्हारे वक्त में बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा। एक किताब लिखें तो कई महीने में तैयार करेंगे। हालांकि अब सुविधा भी है कि टेबलेट है, कि किताबें जो है आप आराम से पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मोबाइल में इतना डेटा जमा हो जाता है। PDF रखो किताबें, इतनी सहूलत है। मगर फिर भी देखो, सहूलत जब आती है ना तो इंसान सुस्त हो जाता है। वो दौर देखो जब दवात बनाना पड़ती थी, वो कलम तोड़ के ला। आज के बच्चों को तो कलम का भी पता नहीं होगा, मगर बचपने में हमने देखा था। वो तोड़ के लाते थे, तख्तियों पे लिखते थे, राइटिंग उससे अच्छी कर ली, फिर लिखना शुरू कर दिया। अब बताओ, उससे दवात है, कलम है, फिर लिखना शुरू किया। और इस तरह से लिखते लिखते नकी अली खां का बेटा 1000 किताबें लिख के रुका था। सुभान अल्लाह, तादाद और ज्यादा हो गई थी। और जो कैलूला का वक्त बचता था आला हजरत का, बाज लोग कहते हो आला हजरत क्यों कहते हो? ओ यार, हम स्टेज वालों में बाज लोगों की जबान फिसलने की वजह से, या गैर सलीका मंदी बातों की वजह से, या सतही बातों की वजह से तुम आला हजरत को टारगेट
टारगेट मत करना। मैं जानता हूँ स्टेज पर मौजूद रिवायतें भी बयान करने वाले आ गए, जुब्बे कुब्बों के रंग ज्यादा बदल रहे हैं, मेहनत कम हो रही है, ये बात मैं जानता हूँ। मगर जहाँ तक बात आला हजरत की है तो आला हजरत को आला हम जैसे मौलवियों ने नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें बड़े बड़ों ने आला हजरत कहा है। मुहद्दिस आजम ने आला हजरत कहा, मुफस्सिर आजम ने आला हजरत कहा, महरेरा वालों ने आला हजरत कहा, किशोशा वालों ने आला हजरत कहा, बदायूं वालों ने आला हजरत कहा, बड़े बड़ों ने आला हजरत कहा। जमाने में ये नोट आया था, पूरी दुनिया के मुफ्ती आने के राम सर जोड़ के बैठे थे कि इस नोट से सामान खरीदना जायज है या नाजायज है। अरब के उलमा, अजम के उलमा, मिस्र के उलमा, लबनान के उलमा, खैर मुनक़सिम भारत के उलमा, मगर इसका जवाब तलाश नहीं कर पा रहे थे। हमारे रजा हज करने के लिए मक्का गए हुए थे, उनके सामने ये बात पेश हुई कि हुजूर इस करेंसी से खरीदो फरोख्त जायज है कि नहीं। हमारे आला हजरत ने ये नहीं कहा कि बरेली में लेके चलो, वहां जाकर के बताऊंगा, ये नहीं कहा कि किताबें लाओ तब जाकर के बताऊंगा। अरे ये है आला हजरत। ओ यार, हम जैसों की वजह से आला हजरत से दूर मत हो जाना। उन्हें वाकई मदीने वाले आका ने इज्जतें दी है, वो मकबूले बारगाहे रिसालत है। मकबूले बारगाहे रिसालत ना होता तो पूरी दुनिया में उसका लिखा हुआ सलाम मुस्तफा जाने रहमत ना पढ़ा जा रहा होता। अगर वो मकबूले बारगाहे रिसालत ना होता तो इतनी मुखालफतों के बावजूद भी उनका सूरज चमकता हुआ नजर नहीं आता। आज मिस्र वाले, इराक वाले, लबनान वाले, अरब और अजम वाले जब आला हजरत की फतावे रज़विया को पढ़ते हैं, अरे फतावे रज़विया तो फतावे रज़विया है, फतावे रज़विया का जो शुरू में खुतबा लिखा हुआ है उसे जब पढ़ते हैं तो उन्हें गोया कि ये कहना पड़ता है, मुल्क सुकन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इस करेंसी के बारे में सवाल हुआ तो आला हजरत ने कहा इसका जुजिया तो फतहुल कदीर में जी, क्या बात। वहीं बैठे बैठे कह रहे ला वो इमाम आजम अबू हनीफा से मुतालिक जो फ़िक़्ह हनफी है कला भी उसमें मौजूद है। अल्लाह अकबर, वो उलमा देखो रान पे हाथ मारते थे। अरे यार इतनी बात हमें कैसे पता नहीं चली। बात यह है ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा। और यहीं तक बात नहीं है, जब आप गए थे हज करने, शरीफ मक्का ने कहा था यहाँ इल्मे गैब का मसला चला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं इल्मे गैब नहीं था, तो ये नहीं कहा, हालांकि बुखार था, तबीयत नासाज थी। कहा हामिद रजा बेटा जरा कलम लाओ और कापी लाओ। आपने लिखना शुरू किया, आला हजरत लिखते चले गए और दौलतुल मक्किया 8 या 10 घंटे में लिख के तैयार कर दी। अल्लाह अकबर। वो यार नबी की अजमत पे जब बात आती थी, वो बरेली का शेर था, खड़ा हो जाता था, कोई नबी पे उंगली उठाता था, तने तनहा जवाब दिया करता। हाँ, दीगर हमारे असलाफ उनकी खिदमत बिलाशुबा बुलंद है। मैं ये कहूंगा कि आला हजरत मीरे काफिला थे, बाकी जो हजरात थे उनकी मोहब्बत हमारे सर आंखों पे है। उन्होंने भी बहुत काम किया है, बड़ी मेहनत की है, सबकी खिदमत अपनी जगह है। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। क्या बात। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अहले स्टेज में कुछ लोग होते हैं, उनकी बातें गलत हो जाती हैं, मैं मानता हूँ, लफाजी हो जाती है और ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। आप जो है फैसला लिया करो मुदर्रिसीन के हवाले से, मदारिस से जो रहनुमाई हो उससे फैसला लिया करो। आओ भाइयों में बात आगे बढ़ाऊं। मैं आपको ये कह रहा था कि हमें आपको रोज़ाना कुरान शरीफ पढ़ना, बोलिए इंशाअल्लाह, ज़ोर से बोलिए इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे रोज़ाना कुरान शरीफ। आखिर में बस मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अभी कारी लईक साहब ने कुरान शरीफ पढ़ा, हम बैठे थे, मौलाना अफसर साहब, मौलाना तालिब साहब किबला, कितना अच्छा कुरान शरीफ पढ़ते हैं माशाअल्लाह। कुरान शरीफ पढ़ें, जी चाहता है शुएब भाई और पढ़ें, लुत्फ़ आता है। अच्छा ये भारत के हैं, मिस्र के आलिम दीन को सुनो तो जी चाहता और सुनो, अरब के आलिम दीन को सुनो, हुफ़ाज़ कुर्रा को सुनो, जी चाहता और सुनो, हाफिज़ शरीयत साहब। मैं ये कह रहा था कि एक आज के ज़माने का अच्छा कारी कुरान पढ़ दे, वो पता नहीं कौन बच्ची है, अभी कम उम्र बेटी है, वो मेरे ख्याल से हफ्शा की लड़की है, उसने सूरह दहर को पढ़ा है। आप यकीन मानो बाखुदा मेरे आंसू निकल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे झरना गिर रहा है, जैसे आसमान से नूर। सुभान अल्लाह। इतना प्यारा मौलाना सलीम साहब ऐसा कुरान शरीफ पढ़ा, दिल बाग। अब एक बात बताओ, जब उम्मतियों की तिलावत का आलम ये है तो उनकी तिलावत का आलम क्या होगा जिन पे कुरान नाजिल हुआ है। मेरे नबी कुरान पढ़ते होंगे तो क्यों ना उमर ईमान लाते, क्यों ना अब्दुल्ला इब्ने मसूद ईमान लाते। अरे जब हुजूर पढ़ते थे, नूर
एक तो हुजूर खुद नूर, क्या बात है, बेशक सरापा नूर, नूर अला नूर, और फिर कुरान। सुभान में अल्लाह। आखिरी रिवायत अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने लिखी है ये रिवायत, और भी इसके हवाला जात तलाश किए जाएंगे तो मिल जाएगा। वो हुआ ये कि एक मर्तबा रात में हुजूर के मकान के बाहर एक बंदा कान लगा के कुरान शरीफ सुनने गया। बोलो क्या सुनने गया? मेरी तरफ देखो जरा आप लोग, आ जाओ उस्मान भाई आके बैठ जाएंगे नारे माशाल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। बस 5 मिनट में सुन लो, आप लोग बैठ जाओ चूंकि वक्त कम है और अभी फहरिस्त काफी तवील है। बैठो सारे लोग बैठो, कलमा पढ़ो एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो रात में हुजूर के मकान पे कान लगा के कुरान शरीफ सुनने लगा, तो उसके हाथ से किसी दूसरे का हाथ टकराया, तो ये घबरा गया, कौन है? इसने पूछा भाई कौन? तो उसने नाम बताया, मैं अम्र इब्ने हिशाम। अब अम्र इब्ने हिशाम नाम है अबू जहल का। अच्छा ये जो गया था ना, इसका नाम अखनस इब्ने शरीक है। ये भी गैर था और ये भी गैर था, ये तो गैरों का सरदार है। अबू जहल था वो भी बड़ा वाला। तो अखनस बोला यार अबुल हिकम कहते थे अबू जहल को, अबुल हिकम तुम रात में क्या कर रहे हो यहाँ पे यार? दिन में सबको मना करते हो कि इनकी बातें ना सुनो, इनका कलाम ना सुनो, ये जादूगर हैं, ये पागल हैं, न जाने माज़अल्लाह क्या क्या कहते हो, और रात में आके यहाँ कुरान सुन रहे हो। अबू जहल बोला किसी को बताना मत, अगर बात खुली तो तेरी भी बात खराब है, मेरी भी बात खराब है। अखनस बोला यार कुछ भी कहो, ये जब पढ़ते हैं ना तो मजा तो बहुत आता है, दिल को करार तो बड़ा मिलता है। अखनस बोला अबू जहल सुन, अब मत आना, अब तो मैं नहीं देखा, किसी और ने देख लिया तो छुपेगी नहीं। अच्छा छुपी फिर भी नहीं, छपती चली गई, पहुंचते पहुंचते मदाला पहुंच गई। अब वो दूसरे दिन को फिर दोनों आ गए, दोनों में बात ये तय पाई थी कोई नहीं जाएगा। लेकिन देखो ये होता है, अखनस सोच रहा है झूठा बहुत है। अबू जहल झूठों को तो पता ही होता है ना, झूठा कौन है, खुद भी झूठा था, वो भी झूठा था, ये बड़ा वाला था, वो थोड़ा इससे कम था, थे दोनों ही झूठे। अखनस कहता जाएगा जरूर, इसलिए मैं ऐसा करूं आधी रात के बाद जाता हूं। अबू जहल भी ये सोच रहा था मैं आधी रात के बाद जाता हूं। दोनों एक वक्त ही चले मौलाना अफसर साहब, एक वक्त, और आज फिर टकरा गए। अबे तू तो ये कह रहा था नहीं आऊंगा। अबू जहल बोला तू नहीं कह रहा था नहीं आऊंगा, तू भी नहीं माना, मैं भी नहीं माना। सोचो जरा कि जब दुश्मन सुनते थे तो ईमान वालों के दिलों पे क्या असर पड़ता होगा मेरे नबी की तिलावत का। अल्लाह अकबर। 3 दिन तक ये एक्सीडेंट हुआ, वो तो बाद में इन्होंने किसी मुसलमान को बता दिया होगा, उसने रिवायत दे दी, पहुंचते पहुंचते सब में फैल गई माशाअल्लाह। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।